क्योंकि वे तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। व्यवस्था, कानून, संविधान, जो संविधान है वो क्यों दिया गया, उसका क्या कारण है? करप्ट बहुत है, गलत काम बहुत चल रहे हैं, जंगल राज है, कोई किसी को मारे, किसी को लूटे, किसी के साथ बुरा करे, ये सब चल रहा है। हाँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ, कई बार होता है कि कुछ लोग गलत हो सकते हैं। कई बार हम न्यूज में सुनते हैं एक पुलिस वाले ने ये किया, एक नेता ने ये किया, हम सुनते हैं कुछ हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम में कुछ कमी हो सकती है, परंतु सियासत गलत नहीं है। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को, हम जाते कहाँ, उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि उनके बगैर तुम नहीं करते। अगर हम भारत देश में रहते तो हमको भारतीय संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। संविधान हमको, हमारे लिए हमको करना पड़ेगा, ये तो हर व्यक्ति को पता है। लेकिन बाइबल विशेषकर हमको बता रही है कि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। तब ये क्या करा कि यदि तू बुरे काम करता है, तो अगर तू बुरे काम करता तो हकीम से डर, और यदि तू चाहता है कि तू निडर बन करके रहे तो बुरे काम को छोड़ दे। क्योंकि जिसके हाथ में तलवार है, उस समय तलवार होती थी, क्योंकि जो रिवॉल्वर लगाए हुए है, जिसके हाथ में डंडा है, वो व्यर्थ नहीं है। वो कई बार पिटाई भी करता है, कई बार वो गोली भी मार देता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। जो गलत है, जो पापी है, उनके लिए उसको दिया गया है। आमीन, हालेलुया। तो दानियल को जब कहा गया, दानियल को कहा गया कि भैया तुझको अब ये हम सबको ऐसा करना है, जितने भी बेबीलोन में है ऐसा करना, ये व्यवस्था बता रही है। ये मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था जो टल नहीं सकती, अब ये टलेगी नहीं। अब अगर कोई कहना यार रहने दो, चलो छोड़, नहीं नहीं नहीं, आपने कहा है राजा, ये व्यवस्था है, ये टल नहीं सकती, ये अटल है। अब जो तेरी व्यवस्था अटल है, तो दानियल की भी व्यवस्था अटल थी। ऐसा मेरे साथ एक बार क्या हुआ, देखो यहाँ से पंगा ले लिया, पंगा लेने के बाद फिर क्या हुआ, इसको ऊंचा पद मिला ना। आमीन। मैं किसी, जब मैं जेल गया था जेल मतलब कि जेल जाना ऐसा नहीं, मैं गुनाह करके गया था, ठीक है ना। तो जब मैं जेल गया, तो जैसे मैं पहुंचा, मैं बैठा हुआ था, तो एक भाई पूजा कर रहा था, हिंदू धर्म का वो पूजा कर रहा था। मैं इधर जाकर के बैठा, मैं एक आदमी बैठा जाकर के, तो वो प्रसाद लेकर के आया। तो बाइबल प्रसाद खाने के लिए मना करती है, ठीक है ना। तो जब लेकर के आया, उसने एक को दिया, फिर दूसरे को दिया। उससे पहले मैंने सोच लिया कि मैं नहीं लूंगा, मैंने कहा इससे पहले ये दे, मैं मना करूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा उससे पहले, मैंने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा। तो वो मुझ पर चिल्लाया, मैं तेरे सिर पड़ रहा, कोई मैं नहीं खाऊंगा, ज्यादा बन रहा अपने आप को, है ना। इस तरीके उसने मुझसे बात की। अब समझेगा, जेल जहाँ कोई नहीं है और जाकर के तुमने पंगा ले लिया, तुमने एक ऐसी व्यक्ति से जो लंबी सजा को काट रहा था और गुंडा भी है, ठीक है। मुझे तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन ये तो है कि यार तुम पंगा क्यों ले रहा है। भाई मेरे प्रभु ने कहा है, मैं व्यवस्था को मानूंगा, सुबह 6 बजे उठना मैं उठूंगा, सुबह आपको कुछ काम करना वो मैं करूंगा, जो नियम है वो करूंगा। लेकिन अगर आप कह रहे कि उसके वो प्रसाद खाना, तो वो तो मैं नहीं खाऊंगा, मैंने नहीं खाया, उससे पंगा ले लिया। अब जब मैं रुड़की से, जब मैं अरेस्ट हुआ था, तो जब मैं चला अंदर, तो 2 लोग और थे वहां, गाड़ी में बैठे हुए थे, गुंडे लोग थे जो। उन्होंने बाद में मुझसे एक दिन बताया, कहने लगे कि अशोक भाई, जब तुम गाड़ी में बैठे थे तो हम तुझे देख रहे थे और हम सोच रहे थे बहुत बन रहा, अपने आप को हीरो टाइप का ज्यादा बन रहा, इसे अंदर चल करके हम ठीक करेंगे। उन्होंने ये सोचा। तो बाद में कहा कि यार जब हम तेरे से मिले तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। एक विरोधी बन गया, एक लड़का बन गया, लेकिन वो तुम्हें तो सच था, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं खा सकता, ये मेरा नियम है, मेरे परमेश्वर ने मना किया, मुझे छोड़, दूसरों को दंडवत नहीं करना, तुम्हें प्रसाद नहीं खाना, तो मुझे परमेश्वर मना किया, मैंने नहीं खाया। अब एक तो बन गया, उसके बाद 2 लोग ऐसे वहां के बड़े गुंडे मेरे पक्ष में हो गए। हालेलुया। जब कोई आता था, कोई एक बंदा था जो खाना देने में दिक्कत करता था, तो मैंने उसको मैंने कहा यार ऐसे करता है, कह रहा ठीक है चल, हाँ वो है तो इसे परेशान करता है, तो उसने उसको ठीक कर दिया। हालेलुया। उसको समझिएगा कि मेरा मतलब ये नहीं कि मैं वहां जाकर के मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो 1 मिनट में ठीक कर देते किसी को भी। लेकिन मैंने जो करना शुरू किया, जो मैंने किया, मैंने वो किया जो मेरा प्रभु कहता है, जो दानियल ने किया, कि ठीक है हम आपके शहर में हैं, आपके देश में हैं,
आपके हैं, आपके पार्लियामेंट में बैठे, आपने यहाँ तक हमको पहुंचाया, ये ऊंचा ओहदा भी आपने हमको दिया, लेकिन फिर भी मैं ये वाली व्यवस्था नहीं मानूंगा। आपको जो करना कर लीजिएगा, आप भूखे सिर की मान में डाल दीजिएगा। वहां ऊंचा पद मिल गया उसको, और यह मेरा एक विरोध में था, उसके बाद 2 मेरे पक्ष में हो गए। हालेलुया, है ना। तो अब अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जेल रह करके आता, इस तरह का आता, मेरे जो मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसको लेकर के, तो मैं बाइज्जत बरी भी हुआ यीशु मसीह के नाम में। उसने केस वापस लिया, बाइज्जत बरी हुआ, उसने केस वापस लिया। उसके बाद चल करके अभी जो मैं भवन छोड़ दिया था एक जगह से, दोबारा उस बंदे ने मुझे बुलाया। मैं भी पहले सेशन में उन लोगों को मैं उनकी बात कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं सही हूं तो ही मैं यहाँ खड़ा हूं, तो ही मैं यहाँ खड़ा हूं, अपने परमेश्वर के साथ हूं, तो ही मैं यहाँ खड़ा हूं। अगर वो मेरे पक्ष में ना होता, मैं उसके साथ ना चल रहा होता, तो वो भी मुझे यहाँ तक लेकर के ना आता। हालेलुया, है ना। तो अच्छे काम कर, कानून है, हाँ कानून मेरी रक्षा भी तो कर रहा है। मेरी बेटी जब कहीं जाती है, जब मेरी पत्नी कहीं जाती है, जब मेरे बच्चे कहीं जाते हैं, तो कानून उनके लिए सही रीति पर भी तो है। तो अगर आप सही, तो आपको तो खुश होना चाहिए। हमारी सरकार है, कानून है, पुलिस है, अरे मिलिट्री है। अगर मिलिट्री वहां ना बैठी हो, ये व्यवस्था ना बता रही हो, वहां ना बैठी हो, तो कोई भी घुसपैठिया घुसेगा और आकर के हमको लूट खाएगा। हम जो सुकून से चैन से रहते हैं, भी मोबाइल चला रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, अरे आज ऐसा करो, बैंगन का भरता बना लो, आज पराठे बना लो, खूब खा रहे हैं ना। कारण क्या है? व्यवस्था, संविधान में जो दिया गया कि वो वहां रहेंगे, वो वहां कर संभालेंगे, आप यहाँ कर संभालेंगे, आप यहाँ कर संभालेंगे। और मुझे और आपको, हम मसीह को क्या कहा गया? हम कहाँ का संभालेंगे? हम इन सब को संभालेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे खुदा मेरे प्रभु, जिस देश में तूने मुझे रखा, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने सभासद के लिए, अपने शहर के लिए परमेश्वर, अपने लोगों के लिए खुदावन, जो भी करप्ट लोग हैं परमेश्वर, वो बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, उनका जीवन बदले, वो खत्म हो जाए, गड़बड़ी का शैतान का जो राज्य खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी थी, वैसे जमीन पर भी, आमीन, वैसे जमीन पर भी हो जाए। तो अधिकार, कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया, इसको यहाँ जो रोमियो 13 का 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे पहले पढ़ा डरना है, किस तरह से हमको चलना है। तो 5 में लिखा, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। अधीनता में इसलिए नहीं है, क्रोध है, डर है, अरे विवेक भी तो यही कहता, मुझे पता है अगर मेरी बेटी स्कूल गई है, मेरा बच्चा स्कूल गया, यार बहुत करप्ट है, यार बच्चे उठा लिए जाते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा, तो मुझे पता है शहर में कानून है, पुलिस है, वो जगह जगह खड़े तैनात हुए हैं। अगर कुछ गलती कोई करता है और अगर उनको खबर हो जाए तो उसको पकड़ लेंगे, एकदम उसकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। फिर आगे 6 में लिखा, इसलिए कर भी दो, मतलब कि टैक्स भी दो। ठीक है जी, ये कौन बता रहा है? बाइबल बता रही है। क्योंकि जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी निकालनी है, जो पुलिस है, जो सेना में है, जो खर्चे हैं, गाड़ी है, पेट्रोल है, हथियार है, उन सब का ये कहां से आएगा? कौन देगा? इसलिए टैक्स भी दिया करो।